हेलो बच्चों, यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। सम फिजिकल क्वांटिटीज आर गिवन इन कॉलम 1 एंड सम ऐसा यूनिट्स इन विच these quantities may be expressed are given in column 2. Match the physical quantities in column 1 with the units in column 2. Okay, so first one is GMEMS. Okay, और ये हो ME and MS है mass of the sun, mass of the earth and G is the universal constant of gravitation. तो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना, वेयर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस. सो G m1 इंटू m2 को कैन आई राइट F इंटू आर स्क्वायर, मतलब कि मैं लिख सकता हूँ न्यूटन मीटर स्क्वायर. क्या लिख सकता हूँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर. अब न्यूटन नहीं दिया हुआ है, सो कैन आई फर्दर सब्सटीट्यूट न्यूटन एज केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर. तो यहां से देखो कितना बन जाएगा, केजी मीटर क्यूब सेकंड माइनस 2. सो देखो A is matching with P, oh sorry, it is Q. तो A is matching with Q. अब देखो नेक्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं. नेक्स्ट कौन सा दिया हुआ है हमें, 3RT by M. अच्छा, M is molar mass and R is the universal gas constant and T is the absolute temperature. So देखो एक फॉर्मूला होता है PM is equal to rho RT, ठीक है, where rho is the density and M is the molar mass, P is the pressure, R is temperature and all. So यहां से देखो P by rho कैन बी रिटन एज RT by M, है ना. P by rho के बारे में बात कर लेते हैं. प्रेशर क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया, तो केजी मीटर सेकंड माइनस 2 अपॉन एरिया मतलब मीटर स्क्वायर इनटू डेंसिटी इज रिटन एज केजी पर मीटर क्यूब, तो केजी मीटर की पावर -3. ओके, सो यहां से देखो ये कितना मिल जाएगा मुझे, मीटर स्क्वायर सेकंड -2, ठीक है, मीटर स्क्वायर सेकंड -2. सो आर इज मैचिंग विद दी बी. अब देखो नेक्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं. नेक्स्ट कौन सा दिया हुआ है, एफ स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर. अच्छा, तो एफ स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज मैग्नेटिक फील्ड. तो देखो बच्चों, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ये एक फॉर्मूला होता है दैट फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग विथ वेलोसिटी v इन अ मैग्नेटिक फील्ड b. ओके, सो यहाँ से देखो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो एफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर वी स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना. तो एफ स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर आ गया, मतलब वेलोसिटी मतलब मीटर स्क्वायर सेकंड -2, ठीक है. सो it is also coming as R only, so R is also matching with C. अब देखो फाइनल वन क्या है, GME अपॉन R. तो ये होता है बेसिकली वोल्ट, वोल्टेज है मतलब ये, तो ये एनर्जी है, जूल में आएगा ये, ठीक है. तो जूल में आएगा तो व्हाट आई कैन राइट, जूल में आएगा तो केजी मीटर स्क्वायर सेकंड -2, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड -2. ओके, बट ये इसको ये आता है जूल पर केजी, है ना, ये आता है जूल पर केजी, तो डिवाइड कर दो. अब देखो यहाँ पर डायरेक्ट जूल का यूनिट ही नहीं दिया हुआ है, इट विल नॉट मैच विथ एनीवन, या फिर मीटर स्क्वायर सेकंड -2 तो मिल ही जाएगा. फिर भी यहाँ पर देखो एक यूनिट ये भी दे रखी है, फैरेड वोल्ट स्क्वायर केजी इनवर्स. तो देखो एनर्जी का एक यूनिट फॉर्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर. तो देखो इसको अगर मैं केजी से डिवाइड कर दूंगा तो इसका यूनिट बन जाएगा. ओके, so we can write it out like this. So D is also matching with S. Okay, thank you.